दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसका हमारी पहचान, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे इतिहास से गहरा संबंध है। दोस्तों, हिंदुओं का नामो निशान मिटाने की साजिश यहाँ सैकड़ों वर्षों से होती रही है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और धर्म पर समय समय पर हमला किया गया है। आज 30/10/2021 को फिर से पंजाब के सिंध प्रांत में एक मंदिर पर हमला किया गया, उसको तबाह कर दिया गया। वहां की मूर्तियां तोड़ दी गईं, मूर्तियों के कीमती आभूषण लूट लिए गए, वहां 4 लोगों को घायल भी कर दिया गया। ये दास्तान या कहें ये क्रूर मानसिकता अभी ही नहीं पनपी, बल्कि ये सोच सदियों से यहाँ जुल्म और तशद्दुद ढा रही है। आइए इनके पापों के कुछ खास कारनामे देखें। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदुओं का अयोध्या स्थित राम मंदिर। हिंदुओं का मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म यहीं पर हुआ था। 1528-29 में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या मंदिर को तुड़वाकर उसके नाम पर यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया था। उसके बाद आती है केशव मंदिर की जन्मभूमि, मथुरा की केशव मंदिर की जन्मभूमि। यहाँ के आराध्य स्वयं श्री कृष्ण हैं और माना जाता है करीब 5000 साल पहले उनके पड़पौत्र वज्रनाभ ने ही यहाँ मंदिर बनवाया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय यहाँ दूसरा मंदिर बनवाया गया था। वाराणसी में गंगा नदी के किनारे दशवमेध घाट के उत्तर में ललिता घाट के पास मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में एक और हिंदू मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनवाई। इस मस्जिद का नाम ज्ञान वापी मस्जिद है। वाराणसी शहर के बीच में स्थित यह एक जामा मस्जिद है। यहाँ मस्जिद की दीवारों पर मंदिर के अवशेष साफ दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है अटाला देव मंदिर। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण अटाला देव मंदिर के भग्नावशेषों पर किया गया है। इस मस्जिद का निर्माण शर्की राजवंश के इब्राहिम नायाब बारबक ने करवाया था, जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक तृतीय का भाई था। यहाँ स्थित प्राचीन मंदिर को इब्राहिम ने सन 1364 में तोड़वाया और सन 1377 में यहाँ मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ और 1408 में ये मस्जिद बनकर तैयार हुई। रुद्र महाकाल मंदिर, वटना, गुजरात। रुद्र महाकाल मंदिर रुद्रमल मंदिर का अवशेष गुजरात में पाटन जिले के सिद्धपुर में है। चालुक्य राजवंश के मूला राजा ने इस मंदिर का निर्माण सन 1943 में शुरू करवाया था और 1140 में जयसिम्हा सिद्ध राजा के कार्यकाल में यह निर्माण पूरा हुआ। पहले अलाउद्दीन खिलजी और बाद में अहमद शाह प्रथम ने 1410 और 1444 के बीच इस मंदिर को अपवित्र किया और तुड़वा दिया। उसके बाद आता है भद्रकाली मंदिर, जो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद स्थित जामा मस्जिद का निर्माण 1424 में अहमद शाह द्वारा करवाया गया था। इस मस्जिद को लेकर भी बड़ा विवाद है। यह मस्जिद जिस स्थान पर बनाई गई है वहां पर पहले हिंदू देवी भद्रकाली का मंदिर था। विभिन्न काल में अहमदाबाद का पुराना नाम भद्रा, कर्णावती, राजनगर और आसावल रहा है। बाद में मुस्लिम शासकों के काल में यह नाम बदलकर अहमदाबाद कर दिया गया। उसके बाद आती है अदीना मस्जिद। ये पंडुआ पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित अदीना मस्जिद भी अब जीर्ण शीर्ण हालत में है। बांग्लादेश बॉर्डर के करीब बनी यह मस्जिद एक समय भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद रही होगी। 14वीं सदी की यह मस्जिद बंगाल सल्तनत की खास मस्जिद थी। मस्जिद के खंडर यहाँ पुराने शहर पांडुआ में है। बंगाल सल्तनत में इलियास शाही राजवंश के दूसरे सुल्तान सिकंदर शाह के काल में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। माना जाता है कि यह मस्जिद हिंदू बौद्ध मंदिरों और मोनेस्ट्री के अवशेषों पर खड़ी की गई है, यानी उनको ध्वस्त करके खड़ी की गई है। विजय मंदिर, विदिशा, मध्य प्रदेश। परमार शासकों ने 10वीं-11वीं सदी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 1233-34 में यह मंदिर तोड़फोड़ और लूटपाट का निशाना बन गया। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने तो इस मंदिर को तोपों से उड़ाकर इसके पत्थरों से मीनारें बनवाई
और मंदिर को मस्जिद में बदल दिया। गुलाम अल्तमश से लेकर अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, बहादुर शाह और औरंगजेब तक तमाम मुस्लिम शासकों ने विजय मंदिर पर हमला किया। उसके बाद आती है मस्जिद कुव्वते इस्लाम, जो कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध है और दिल्ली में है। दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली सल्तनत की निशानी के तौर पर आज भी मौजूद है। दिल्ली सल्तनत ने यहाँ लाल कोट 27 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों के ऊपर इस कुतुब कॉम्प्लेक्स को बनाया था। बता दें कि 739 ईस्वी में तोमर वंश के अंगपाल और पृथ्वीराज चौहान ने यह मंदिर बनवाए थे। इस कॉम्प्लेक्स में स्थित कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो बाद में ममलूक राजवंश से दिल्ली का पहला सुल्तान भी बना। उसके उत्तराधिकारी इल्तुमिश और बाद में तुगलक राजवंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में बाद में यहाँ मीनार बनवाई और एक मस्जिद भी बनवाई गई। हिंदुस्तान में सोमनाथ मंदिर पर होने वाले आक्रमणों को भला कौन भुला सकता है। यहाँ जो मुसलसल तोड़फोड़ और लूटपाट हुई और यहाँ पर जो हमले किए गए, उसका दाग अब भी हिंदुओं के माथे पर चश्मा है। बामिया अफगानिस्तान के मध्य भाग में स्थित एक प्रसिद्ध शहर है। बामियान के बुद्ध 4वीं और 5वीं शताब्दी में बनी बुद्ध की 2 खड़ी मूर्तियां थीं, जो अफगानिस्तान के बामियान में स्थित थीं। इनमें से छोटी मूर्ति सन 507 में और बड़ी मूर्ति 554 में निर्मित की गई थी। ये 35 मीटर 115 फीट और 53 मीटर 174 फीट की ऊंचाई वाली थी। मार्च 2001 में अफगानिस्तान के जिहादी संगठन तालिबान के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के कहने पर इसे डायनामाइट से उड़वा दिया गया। तालिबान इन मूर्तियों को नष्ट करने के लिए इतने आमदा थे कि उन्होंने करीब 1 महीने तक इन्हें नष्ट करने का काम जारी रखा। तालिबान के नेता मुल्ला उमर ने 26 फरवरी 2001 को अफगानिस्तान में सभी गैर इस्लामी मूर्तियों को गिराने का आदेश दिया था। 1947 से 1991 तक पाकिस्तान में 790 से ज़्यादा मंदिर और गुरुद्वारे ध्वस्त कर दिए गए। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के बाद से अब तक पाकिस्तान में 200 से अधिक मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया या तोड़ दिया गया। इमरान खान की सरकार ने पिछले साल 400 हिंदू मंदिरों को फिर से खोलने का फैसला किया था, जो झूठ ही निकला। वहां जगह जगह पर वक्त वक्त पर हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। आज़ादी के बाद से अब तक यहाँ तकरीबन 1200 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर ध्वस्त कर दिए गए हैं। हिंदुओं की लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की गई है। हिंदुओं का कत्ल किया गया है। वहाँ आज 22% से घटकर 1.85% हिंदू रह गए हैं। इधर बांग्लादेश में भी 1971 में आज़ादी मिलने के बाद से ही तकरीबन 450 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद और 2021 में तो यहाँ जुल्म करने और मंदिर तोड़ने की बाढ़ सी आ गई। जिस मुल्क को हिंदुओं की फौज ने अपनी जान देकर, अपना पैसा और बारूद देकर आज़ाद करवाया और उसकी एवज में कोई शर्त नहीं रखी, सीधे सीधे उन्हें उनके मुल्क की चाबी देकर चले आए, उसी ने हमारे खिलाफ आतंकवाद चलाया, हिंदुओं के मंदिर तोड़े और हिंदुओं पर जुल्म किया। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने और उनके नामो निशान को मिटाने में किसी भी पड़ोसी मुल्क ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मौका देखते ही उन्होंने हिंदुओं की पीठ में छुरा भोंक दिया। अब वक्त आ गया है कि हिंदुओं को अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।